अस्सलामुअलैकुम। PIDAJ के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालेंगे अब तक की अहम खबरों पर। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि माजूरी को अपनी ताकत बनाकर मुआशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा करना काबिल फ़ख्र काम है। हुकूमत सरकारी मुलाजमतों में खुसूसी अफराद के लिए 5% कोटे पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने जम्मू कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में प्रोफेसर इलियास अयूब की सदारत में आए आज़ाद कश्मीर एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड के वफ़द से बातचीत करते हुए कहा कि अखुवत प्रोग्राम के तहत वज़ीर आज़म रोजगार स्कीम के तहत बेरोजगार नौजवानों को कर्जे देने के अमल में खुसूसी अफराद को भी शामिल किया जाएगा। खुसूसी अफराद माशरती मामलात में अहम और मुतासर कुन किरदार अदा करते हैं। इनका माशरती मेल जोल और मुख्तलिफ हलकों में शामिल होना माशरती तरतीबात को बढ़ाता है। ऐसे अफराद मुख्तलिफ मौक़ों पर मेहनती और तालीमी काम करके माशरती तरक्की में शिरकत करते हैं और अपने शोबों में खिदमात फराहम करते हैं। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि ऐसे अफराद माशरे के हौसलामंद शहरी हैं। खुसूसी अफराद की हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि खुसूसी अफराद की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत तमाम तर इक़दामात करेगी। अहम तालीमी इदारों में खुसूसी अफराद को तालीम हासिल करने में भरपूर मुआवनत की जाएगी। इस सिलसिले में इन्हें ब्राइल हेल्प टीचिंग और अहम तालीमी मवाद फराहम करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रोजगार या हुनर सिखाने की तरबियत फराहम करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि नाबीना अफराद के लिए कानूनी हकूक की हिफाजत फराहम करने के लिए काम किया जाएगा। इस मौका पर स्कूल के प्रिंसिपल प्रोफेसर इलियास अयूब ने वज़ीर आज़म को स्कूल के दौरे की दावत दी, जिसे वज़ीर आज़म ने कबूल कर लिया। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत और वज़ीर खजाना अब्दुल माजिद खान ने कहा है कि नाम नेहाद भारती योम जमहूरिया से कबल मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने शहरियों को बिला जवाज हिरासा करना शुरू कर दिया है। आज़ाद कश्मीर के अवाम समेत दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी नाम नेहाद भारती योम जमहूरिया को योम स्याह के तौर पर मनाएंगे। तर्जुमान हुकूमत आज़ाद कश्मीर और वज़ीर खजाना अब्दुल माजिद खान ने कहा है कि हिंदुस्तान मजहबी आज़ादी जमहूरी इक़दार को सलब करने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आया है। 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर के मौके पर दुनिया को बावर करवाया जाएगा कि कश्मीर की मुसलमा मंजिल पाकिस्तान है। ह्यूमन राइट्स की तमाम इंसानी हुकूक की तंजीमें मकबूजा कश्मीर की हालत इज़ार पर दुनिया को आगाह करें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी सरकार की वहशियाना दरिंदगी को बेनकाब करने के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की क़यादत में तमाम वसाइल बुरे कार लाएगी। नौजवान 5 फरवरी को मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय अफवाज के जुल्म सितम को सोशल मीडिया पर भरपूर अंदाज में उजागर करें। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी तशवीशनाक है। हिंदुस्तान को ये हकीकत तस्लीम करना होगी कि मकबूजा जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल से मंजूर करारदादों के मुताबिक एक तस्फिया तलब मसला है। एक तरफा भारतीय इक़दामात से मकबूजा जम्मू कश्मीर के बारे भारतीय हिंदुत्व साम्राज्य की नीयत को वाज़े कर दिया है। उन्होंने कहा कि मंजिल के हसूल के लिए किसी कुर्बानी से दरीग नहीं करेंगे। वज़ीर खजाना अब्दुल माजिद खान ने कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर वाज़े तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी हिंदुस्तानी मज़ालिम के बारे में दुनिया को आगाह करने के लिए हर मुतलका और दस्तयाब फोरम को बरूए कार लाएगी। वज़ीर हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल मलिक ने हमरा SC शाहरात कोटली तत्ता पानी मरकजी रोड पर जारी काम का मुआयना किया। वज़ीर हायर एजुकेशन ने कहा कि सड़क का काम मुकम्मल होने से सफरी वक्त कम होगा। मेयारी काम से अवाम को सफरी सहूलियात में आसानी मैसर आएगी। वज़ीर बराए हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल मलिक ने हमरा SCO शाहरात कोटली तत्तापानी मरकजी रोड का मुआयना किया। SC शाहरात सैयद अमजद हुसैन शाह, एक्सियन शाहरात इश्तियाक मुगल, SDO इशफाक अहमद की हमरा तत्तापानी कोटली सड़क पर इस फॉल्ट का मुआयना किया और काम के मेयार को चेक किया। इस मौके पर ओवरसीयर नवाज रियाज गोरसी, साइड PTA इंचार्ज मोहम्मद शकील भी मौजूद थे। ज़फ़र इकबाल मलिक ने कहा कि कोटली तत्तापानी शाहरा अहम शाहरात में से एक है, पर तत्तापानी समेत जिला पुंछ से भी बड़ी तादाद में लोग सफर करते हैं। सड़क का काम मुकम्मल होने से सफरी वक्त कम होगा और सफर भी आरामदेह होगा। उन्होंने महकमा शाहरात के ऑफिसरान को हिदायत की कि काम के मेयार पर समझौता नहीं होना चाहिए। 40 किलोमीटर रोड का काम बेहतरीन कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर बराए हायर एजुकेशन ने कहा कि राजमहल की तामीर और तरक्की को अब कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर बराए बहबूद आबादी आबाशी स्मॉल डैम सरदार मोहम्मद हुसैन खान एडवोकेट ने कहा है कि हिंदुस्तान सेकुलर नहीं बल्कि अमलन हिंदुत्व नजरिया की रियासत बन गई है। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर करके 2 अरब मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई गई।
وزیر برائے بہبود آبادی آبپاشور اسمال ڈیم سردار محمد حسین خان ایڈوکیٹ نے سدنوتی پریس کلب کے دفتر کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر برائے بہبود آبادی آبپاشور اسمال ڈیم سردار محمد حسین ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ امت مسلمہ کا اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ صحافی ہندوستان کے مضموم عزائم کو دنیا بھر میں اجاگر کریں۔ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے جو معاشرے کی اصلاح میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سدنوتی پریس کلب رجسٹرڈ کی عمارت فوری تعمیر کر کے دیں گے۔ نو منتخب صدر سردار مظہر ظریف سمیت تمام عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وزیر حکومت نے مزید کہا کہ سدنوتی پریس کلب کا دفتر اسی سال تعمیر کریں گے۔ صحافی معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں۔ علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے میڈیا کا کردار اہم ہے۔ سدنوتی پریس کلب کے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ مثبت باکردار اور غیر جانبدار صحافت کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے۔ پریس کلب کے جملہ مسائل کے حل کے لیے ہم مل کر جدوجہد کریں گے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے۔ نئی نسل کو سوشل میڈیا کے مثبت استعمال کی جانب راغب کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وزیر زراعت لائف سٹاک سردار میر اکبر خان کی زیر صدارت ضلع کونسل میونسپل کارپوریشن اور ضلعی انتظامیہ کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر حکومت نے کہا کہ بلدیاتی نمائندگان کے ذریعے عوامی مسائل حل کریں گے۔ وزیر زراعت لائف سٹاک سردار میر اکبر خان کی ضلع کونسل میونسپل کارپوریشن اور ضلع انتظامیہ کے مشترکہ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے جنہیں منتخب کیا ہے ان کی عزت اور تکریم مجھے سمیت انتظامیہ کا فرض ہے۔ یونین کونسل وارڈ اور ضلع میں مسائل کے حل کے لیے انتظامیہ لوکل نمائندوں کو آن بورڈ رکھے۔ اقتدار کی نچلی سطح پر منتقلی ہو چکی منتخب نمائندوں کو مکمل اختیار دے کر با اختیار بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوام سے الیکشن میں بلدیاتی نمائندوں نے جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے نمائندگان کو فنڈز کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر مدثر فاروق، ایس پی خرم اقبال سمیت جملہ ضلعی افسران، جبکہ چیئرمین ضلع کونسل سردار آصف سمیت ممبران ضلع کونسل اور میئر میونسپل کارپوریشن سردار عبدالقیوم بیگ سمیت ممبران میونسپل کارپوریشن نے بھی شرکت کی۔ ڈائریکٹر جنرل آئی ٹی بورڈ آزاد جموں کشمیر ڈاکٹر خالد رفیق نے کہا ہے کہ حکومت ریاست بھر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سائنسز کے فروغ کے ذریعے نوجوانوں کو ان کی دہلیز پر روزگار فراہم کرنے اور خود انحصاری کی جانب بڑھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ڈائریکٹر جنرل آئی ٹی بورڈ آزاد جموں و کشمیر ڈاکٹر خالد رفیق نے اقوام متحدہ کے ترقیاتی ادارے UNDP اور انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ آزاد جموں و کشمیر کے زیر اہتمام ایک روزہ ڈیجیٹل کشمیر پالیسی کے موضوع پر میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق ریاست میں آئی ٹی کی ترقی کے لیے تمام وسائل اور سہولیات فراہمی کے لیے بھرپور اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ میرپور میں پہلا آئی ٹی پارک قائم کیا جا چکا ہے جس کا جلد افتتاح کیا جائے گا۔ آئی ٹی کے فروغ سے نہ صرف بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا بلکہ اس سے اربوں کی آمدن بھی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ویژن کے مطابق سرکاری اداروں میں روایتی طریقہ کار تبدیل کر کے ہر شعبے میں آئی ٹی کو متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اس سال پہلی دفعہ شہرات کے ٹینڈرز میں ای ٹینڈرنگ کو متعارف کرایا گیا جس سے نہ صرف ٹینڈرنگ کے نظام میں شفافیت آئی بلکہ اس سے حکومت کو کروڑوں کی بچت بھی ہوئی۔ آزاد کشمیر بھر کے اراضی ریکارڈ کو بھی کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے جس سے شہریوں کے حقوق اور ملکیت کا تحفظ یقینی بنے گا۔ سیمینار سے ڈپٹی کمشنر یاسر ریاض، SSP کامران علی اور دیگر افسران نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل یاسر محمود، چیئرمین ضلع کونسل راجہ نوید اختر گوگا، صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز سید صابر حسین شاہ، سابق صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز فیصل منظور، صدر انجمن تاجران سہیل شجاع مجاہد، ڈائریکٹر پلاننگ MDA مرزا کلیم احمد، ڈائریکٹر MDHA یاسر بشیر سمیت شعبہ تعلیم و ترقیات محکموں کے افسران و دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں آزاد جموں و کشمیر میں ICT کی بنیادی ڈھانچے کی حالت کو بہتر، گورننس میں ڈیجیٹلائزیشن کے اقدامات کو شروع کرنے، فکسڈ اور وائرلیس نیٹ ورک پر مبنی انٹرنیٹ انفراسٹرکچر، ڈیٹا سینٹرز، کلاؤڈ انفراسٹرکچر، سائبر اور انفارمیشن سیکورٹی انفراسٹرکچرز وغیرہ سمیت بنیادی ڈھانچے کے اجرا کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے۔ ماہرین نے آزاد کشمیر میں ڈیجیٹلائزیشن کے مطلوبہ ICT انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کی۔ حکومت کی طرف سے ڈیجیٹلائزیشن کے اقدامات میں تیزی لانے کے لیے ضروری مراحت فراہم کرنے اور یہاں اسپیشل ٹیکنالوجی زون متعارف کرانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ مخصوص بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو مجوزہ زون کا حصہ ہونا چاہیے تاکہ IT سے متعلقہ کاروباروں کو ان کے منصوبے قائم کرنے میں مدد مل سکے۔ کمشنر مظفر آباد اور چیئرمین ریجنل کمیٹی نیشنل ایکشن پلان سردار وحید خان کی سربراہی میں اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں کمشنر مظفر آباد ڈویژن نے نیشنل ایکشن پلان ریوائز 2021 کے تمام 14 نکات کی پروگریس رپورٹ کے حوالے سے بریفنگ حاصل کی۔
इजलास में ज़िली इंतजामिया डिवीजन हज़ार, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद नदीम अहमद जंजुआ, डिप्टी कमिश्नर नीलम आरिफ महमूद, डिप्टी कमिश्नर जेहलम वैली इशफाक गिलानी, सीनियर सुप्रिंटेंडेंट पुलिस जिला मुजफ्फराबाद मोहम्मद यासीन, सुप्रिंटेंडेंट पुलिस जिला नीलम मोहम्मद सद्दीक समेत सिक्योरिटी से मुतालिक इदाराजात और अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और नुमाइंदगान ने शिरकत की। कमिश्नर चेयरमैन रीजन कमेटी नेशनल एक्शन प्लान ने शुरकाई मीटिंग के दायराकार के अलावा गर्ज़ व गायत से आगाह करते हुए नेशनल एक्शन प्लान रिवाइज 2021 के जुमला 14 नकात पर प्रोग्रेस रिपोर्ट बारे ब्रीफिंग ली। इजलास में डिप्टी कमिश्नर साहिबान ने अपने इजलास से मुतालिक जुमला नकात नेशनल एक्शन प्लान की निस्बत ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने जुमला नकात पर बहस और मुबाहिसा करने के बाद जिले इंतजामिया और जुमला सिक्योरिटी इदाराजात को मौजूदा मुल्की सूरत हाल और हालात वाक़यात की निस्बत आगाह करते हुए सिक्योरिटी सूरत हाल को मजीद मौसर बनाने के हवाले से हिदायत जारी की। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर साहिबान को हिदायत देते हुए कहा कि ब्लॉक शनाख्ती कार्ड्स के हवाले से कमेटी की हफ्तावार मीटिंग करते हुए मामला यकसू करें। उन्होंने कहा कि डिवीजन में क़याम पज़ीर गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीजन ने अफसरान को हिदायत की कि अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर मुमकिन यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मीरपुर में आला सतही मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में फैसला किया गया कि महकमा खुराक आज़ाद कश्मीर आटे की फराहमी में हायल मुश्किलात को ख़त्म करके शहरियों को वार्ड की सतह पर सरकारी सस्ता आटा मुहैया करेगा, जिसका बाकायदा रिकॉर्ड मुरतब करने के अलावा मकामी बल्दियाती नुमाइंदों से मुकम्मल मुशावरत भी की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मीरपुर में आला सतही इजलास में मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर उस्मान अली खालिद, डिप्टी डायरेक्टर खुराक मीरपुर, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, असिस्टेंट कमिश्नर सैयद कलीम अब्बास शाह, काउंसलर अमजद पाशा, चौधरी मोहम्मद वकार, अंसर बशीर ताज समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में सरकारी आटे को वार्ड की सतह पर कायम डिपो होल्डर्स या डीलर्स के जरिए मुहैया करने का फैसला किया गया। सरकारी आटा हस्बे साबिक हुकूमत के मुकर्रर करदा इनराह के मुताबिक फराहम किया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया कि डिपो होल्डर्स या डीलर इस को यकीनी बनाएंगे कि वार्ड की सतह पर आटे की फराहमी के लिए मुकामी काउंसलर हजरात से मुशावरत करें। डिपो होल्डर्स या डीलर्स आटे की फराहमी का बाकायदा रिकॉर्ड रखेंगे और ये कि आटा मुस्तहिक सारिफ को ही फराहम किया जाएगा और इस निस्बत से कोई पसंद नापसंद या किसी को तरजीह न देगा। महकमा खुराक आटे की फराहमी और तकसीम के सारे अमल की निगरानी करेगा, जबकि इजलास में यह फैसला भी किया गया कि आटा हुकूमत की हिदायत और नाफिजुल अमल कवायद के मुताबिक ही तकसीम किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर सदनोती राजा सदाकत खान की ज़ेर सदारत तरक्याती महकमाजात और ज़िले ऑफिसरान का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में आमदा 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर को मिली जोश व जज्बे के साथ मनाने के लिए इंतजामात का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर सदनोती राजा सदाकत खान की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ महकमाजात के ज़िले ऑफिसरान, तरक्याती महकमाजात के ऑफिसरान, इंतजामी और पुलिस के ऑफिसरान ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि यौम यकजहती कश्मीर को भरपूर तरीके से मनाने के लिए तमाम सियासी जमातों के ज़ुमाए कराम, अंजुमन ताजरान, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन समेत सिविल सोसाइटी को यकजहती प्रोग्राम में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर मदऊ किया जाएगा। 5 फरवरी के दिन की मुनासबत से तालीमी इदारों में खुसूसी तकारीब भी मुनक्किद की जाएंगी, जिनमें कश्मीर की आज़ादी के लिए तलबा और तालिबात के दरमियान मुकालमे, बहस व मुबाहिसा और तकारीर का मुकाबला भी करवाया जाएगा, ताकि नई नस्ल को मसला कश्मीर से रोशनास करवाया जा सके। इजलास में फैसला किया गया कि 5 फरवरी की मुनासबत से खून के एहतियात के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 4 फरवरी को रजाकाराना तौर पर खून के एहतियात के लिए कैंप भी लगाया जाएगा। 4 और 5 फरवरी की दरमियानी शब मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम से इजहारी यकजहती के लिए शमें भी रोशन की जाएंगी और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम में वॉलीबॉल के नुमाइशी मैच समेत हक खुद इरादियत के हसूल के लिए एक दस्तखती मुहिम भी शुरू की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने आवाम से अपील की कि वो 5 फरवरी की मुनासबत से खुसूसी प्रोग्रामों में भरपूर शिरकत करते हुए दुनिया को पैगाम दें कि आज़ाद कश्मीर की आवाम और हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम के शाना बशाना खड़ी हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर से। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज हिंदुस्तानी फोर्सेज की जानिब से बड़े पैमाने पर जारी इंसानी हुकूक की संगीन पामालियाँ आलमी ज़मीर के लिए एक चैलेंज बन चुकी हैं। देखिए आज की खुसूसी रिपोर्ट। कश्मीर मीडिया सर्विस के रिसर्च सेक्शन की जानिब से आज जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कश्मीरी गुज़श्ता 75 साल से अपने मादरे वतन पर भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ मुज़ाहिमत जारी रखे हुए हैं। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर पर अपना गैर कानूनी और फौजी कब्जा जारी रखने के लिए 1947 से अब तक 5 लाख से ज्यादा निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों ने कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के हसूल की जारी जद्दोजहद को दबाने के लिए 1989 से अब तक 96,000 से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद कर दिया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 7,325 शहरियों को भारत की जानिब से दौरान हिरासत और जाली मुकाबलों में शहीद किया गया, जबकि 8,000 से जायद को दौरान हिरासत लापता कर दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि कश्मीरी अवाम बिलखसूस नौजवान भारतीय तसल्लुस से जम्मू कश्मीर की आजादी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। भारत की हिंदुत्वा हुकूमत वहशियाना फौजी ताकत के इस्तेमाल के जरिए कश्मीरियों की हक पर मबनी जिद्दोजहद आजादी को दबाने में हरगिज कामयाब नहीं होगी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि कश्मीरी अवाम जानी और माली कुर्बानियां देने के बावजूद अपने हक पर मबनी जिद्दोजहद आजादी हर कीमत पर जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। रिपोर्ट में इस अज़्म का इजहार किया गया कि कश्मीरियों की हक पर मबनी तहरीक जरूर कामयाबी से हक़ीक़ार होगी। रिपोर्ट में अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत का सख्त नोटिस लेते हुए भारत को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करे। PID डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।